हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सिग्मा क्लासेस में। और आज हम 12th मैथ्स में मैट्रिसेस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम इन्वर्स जो फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करके। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे रॉ ऑपरेशंस हो सकते हैं या कॉल ऑपरेशंस अप्लाई करके हम किस तरीके से इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो पहले हमें समझ लेना है कि ये जो हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और यदि आप थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ में तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से रॉ ऑपरेशन से सेम आपके कॉलम है, तो आप रॉ के बारे में समझ लेंगे यहाँ पे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन सबसे पहले आता है, हम इसमें 3 हमारे ऑपरेशंस हैं। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस पढ़ते हैं। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, तो आपके यहाँ 3 ऑपरेशंस हैं, 3 ऑपरेशंस हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, सिंपल आपको बता रहे हैं, आप सीधा ध्यान देंगे। पहला है कि हम किसी भी मैट्रिसेस की 2 रो को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर ले, या फर्स्ट और थर्ड को, या सेकंड थर्ड को। तो यहाँ आपको समझना है, या कोई भी और हो, जितने भी नंबर का आपका मैट्रिसेस हो, जिस ऑर्डर का भी हो। तो यहाँ पे पहला जो आएगा, फर्स्ट आएगा R j, इनको आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये होगा पहला हमारे पास में ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन होता है बच्चों कि किसी भी रॉ को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से कि हम Ri में हम अप्लाई क्या कर सकते हैं, KRI, जहां पे K क्या है, वेयर K इज अ नॉन जीरो नंबर। तो यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, किसी भी रॉ में। और तीसरा जो ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई करते हैं बच्चों, वो है कि किसी रॉ को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसे किसी अन्य अदर रॉ के साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं आप, मान लीजिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करना Ri रॉ में, किस में लाना है, Ri रॉ में हमको ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सपोज कीजिए Ri में आपको क्या करना है, KR J प्लस में Ri, हम ये अप्लाई कर सकते हैं। या हम इसको ये लिख सकते हैं Ri प्लस KR J। ये ध्यान रखेंगे कि ith रो में हमने ऑपरेशन क्या अप्लाई किया है, हमने मान लीजिए J को, जो J आपका रो था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है, उसको किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई किया और फिर उसे ith के साथ में प्लस कर दिया। तो ये होगा हमारा तीसरा ऑपरेशन। बस यही 3 ऑपरेशंस को हमें अप्लाई करना है। कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं, जब तक आपका इन्वर्स फाइंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझना है कि भी इन्वर्स क्या है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ आपको समझना जरूरी है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है। तो यहाँ समझना हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पर आपको लिख देता हूं मैं, लेट ए मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहां पे कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसे इन्वर्टिबल कब कह सकते हैं, तो यहां बोलेंगे देन ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल if there exists
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n such that AB इक्वल टू BA इक्वल टू में I। यह समझिए कि A आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर क्या था, n था, और उसमें कोई मैट्रिक्स मान लीजिए B है, और B का अगर A के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, या B का A के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, या ये कह सकते हैं A और B दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और तब हम क्या बोलेंगे, यहां पे बोल सकते हैं देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, और हम लिखेंगे A इनवर्स इक्वल टू में B। ये आपको ध्यान रखना। तो ये कंडीशन होती है कि बोला जाए कि भी क्या होते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इट मीन्स कि वो इन्वर्टिबल है, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप सीखेंगे इसमें कि भाई इन्वर्स हम फाइंड कैसे करेंगे, किसको अप्लाई करके, इन 3 ऑपरेशंस को अप्लाई करके। ठीक है, तो ये समझना है बहुत ध्यान से, बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप देख लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि रॉ ऑपरेशंस को यूज करना है, तो केवल आप रॉ को ही यूज करेंगे, कॉलम उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कॉलम के लिए बोला जाएगा तो केवल कॉलम, फिर आप रॉ नहीं करेंगे। तो रॉ ऑपरेशंस से बोला जाए तो ओनली रॉ ऑपरेशंस ही, केवल रॉ में ही ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, कॉलम में नहीं करेंगे। अब जरा देखिए, आपको एक कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, सेम रहता है। आप अच्छे से जानते हैं, यहीं से आपको समझना है। देखो, आप जानते हैं कि A इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू में A, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी कंडीशन आपको पता है कि AB अगर आपके पास में क्या आता है बच्चों, I, तो इसका मतलब जो B होगा वो क्या होगा, A का इनवर्स होगा। ये कंडीशन आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, तो A क्या हो जाएगा, यहाँ पे A का इनवर्स क्या हो जाएगा, A का इनवर्स B होगा इस कंडीशन में। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पर चलते हैं। अब क्या आपको करना होता है यहाँ पे, ये जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो हम किस टाइप से लिखेंगे बच्चों, ये आपके पास में A है, तो A आपने लिया कितना है, 3, 10, 2, 7। हम इसको क्या लिखेंगे, I। जिस ऑर्डर का आपका A है उसी ऑर्डर का हम I लिखेंगे, तो 2x2 का ही ऑर्डर 2 का ही हम I लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1, 0, 0, 1, और इंटू में A को ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें क्या करना होता है, हम इनवर्स पता कैसे करते हैं, हम इधर भी और इधर भी दोनों में सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और तब तक अप्लाई करते चले जाएंगे जब तक यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू A के बराबर। तो ये जो A के साथ वैल्यू आएगी बल्कि वही A इनवर्स होगा। अब यहाँ देखो आपके पास में 2x2 है, तो 2x2 का इनवर्स फाइंड करना बहुत ईजी है। आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रखना है चाहता, ना इसका कोई फॉर्मूला होता है, ना कोई पहले से फिक्स पैटर्न होता है कि पहले आपको इस टाइप से करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, कोई स्टेप भी नहीं होते। हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको खुद ही डिसाइड करना होता है कि पहले हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें। लेकिन एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट
बात है वो क्या है इसमें कि हम जब भी हमें 2/2 का, ठीक है, पहले भी हम 2/2 वाला बता रहे हैं, तो 2/2 वाले के लिए आप पहले समझेंगे कि सबसे आसान तरीका जो हमारे लिए होगा जिससे हम ऑपरेशन से अप्लाई करके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होगा, हमें यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 0 करना होता है। यदि 2/2 का दिया हुआ है, यदि आपने इसे 0 बना लिया तो समझ लीजिए आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो सबसे आसान जो होगा आपके लिए यही होगा। आप कुछ भी करिए, इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बच्चों, ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट एकदम से 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 है। हम इसमें से माइनस करेंगे तो डायरेक्ट तो 0 बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं इसको आसान, क्योंकि यहाँ पे 1 भी लेके आना है, उससे भी कर सकते हैं। तो पहला हमारा ऑपरेशन होगा, वो भी चीज ध्यान रखनी है कि हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये यहाँ पर लेके आना है। बस हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम यहाँ पहले 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब जरूर नहीं कि फर्स्ट स्टेप में 0 बनाए, नेक्स्ट स्टेप में आप देख लो, ठीक है। पहले और चीजें अगर हो रही है तो उनको कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें से इसे माइनस करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा इजीली। तो हमें अप्लाई करेंगे किसमें, R1 में। ये आपको लिखना होता है कि हमने ऑपरेशन क्या अप्लाई किया है। तो हम R1 में अप्लाई करते हैं बच्चों, R1 माइनस R2, ठीक है। ये दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। देखिए, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1, 10 में से 7 माइनस होगा, देखना ध्यान से, 10 में से 7 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बाकी इसमें कोई चीज नहीं किया हमने, केवल ध्यान रहे जिस रॉ में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है केवल उसी में चेंज होता है, इसमें कोई यहाँ सेकंड में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये हम एज इट लिख लेंगे 2 7। अब जहां जो हमने इधर किया है वही सेम हम इधर करने वाले हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ भी मिस करेंगे तो इनवर्स गलत हो जाएगा। तो जो इधर किया है वही हम इस साइड में भी अप्लाई करेंगे। जरा देखिएगा, तो हमने क्या किया है, R1 में से R2 माइनस किया, तो 1 में से 0 माइनस होगा बच्चों, क्या आएगा 1 ही रहेगा। 0 में से 1 माइनस होगा, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये एज इट इज रहेगा 0 1 और इनटू में a। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, R1 में अप्लाई किया था बच्चों, पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ आराम से आप 0 बना सकते हैं। कैसे, ये स्टेप हमें सोचना होता है बच्चों, ठीक है। एक स्टेप हम आगे सोच के चलते हैं माइंड में। तो यहाँ 0 आराम से कैसे आएगा, यदि R1 का ट्वाइस R2 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आएगा, क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो 0 लाने का यहाँ पे टास्क था कंप्लीट हो जाएगा। जरा देखो क्या करने वाले हैं हम, R2 में अप्लाई करेंगे बच्चों। R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस में 2R1 ये अप्लाई करेंगे। तो जरा देखिएगा, R1 एज इट इज रहेगा 1 3, कोई चेंज नहीं होगा R1 में। यहाँ पे 2 में से इसका 1 का ट्वाइस माइनस होगा, क्या हो जाएगा 0। 7 में से 3 का ट्वाइस माइनस होगा, क्या होगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, R1 तो ऐसा कैसे रहेगा 1 -1, लेकिन इधर क्या किया हमने, इसका ट्वाइस इसमें से माइनस किया है। तो 0 में से 1 का ट्वाइस माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। और 1 में से -1 का ट्वाइस माइनस करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बच्चों। इतना समझ गए होंगे। और इनटू में a ऐसे ही रहेगा। तो हमने इसमें ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा, अब क्या करना है, यहाँ पर बस हमको बोलना है 0। तो ये बहुत आसानी से लाएंगे। कैसे करेंगे, हम R1 में अप्लाई करेंगे। अब हमें किस में करना है बच्चों, R1 में। तो R1 में क्या करें कि यहाँ पे हमारा 0 आ जाए, इसका थ्राइस अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो हमारा ऑपरेशन R1 में करेंगे हम, R1 माइनस में 3R2, R1 माइनस में 3R2। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों 1
क्योंकि 1 में से 3 इंटू 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 में से 1 का थ्राइस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा 0 1। अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में से इसका थ्राइस माइनस किया है बच्चों, तो -2 का थ्राइस कितना हो जाएगा, -6। तो 1 में से -6 माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो 1 + 6 कितना होगा बच्चों, 7। ये तो क्लियर है ना। 1 माइनस में -6 करें कितना आएगा, +7। तो इस क्लियर। और इधर देखिए, -1 में 3 का थ्राइस, 3 का थ्राइस क्या करना है, माइनस करना। तो 3 का थ्राइस कितना होता है, 9। -1 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा -10। और बच्चों यहाँ पे कुछ चेंज होगा नहीं R2 में, तो क्या आएगा यहाँ पे -2 3 और इंटू में आएगा a। अब जरा देखिए कौन सी कंडीशन बन रहा है बच्चों, ये i आ गया, दिस इंटू दिस, तो a इंटू में प्रोडक्ट करते हैं किसी मैट्रिक्स का और वो किसके इक्वल आ जाता है, i के इक्वल। तो कंडीशन होगी बच्चों यहाँ पे i इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू में a। तो a इनवर्स कौन हुआ, ये इनवर्स की वैल्यू आ गया, देयरफॉर a इनवर्स आ गया बच्चों आपका 7 -10 -2 3। तो है ना इजी, इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम 3/3 का और लेते हैं क्वेश्चन, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए।